गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नोडल एनालिसिस। ठीक है, इसे हम एक कहानी की तरह समझेंगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो ये क्या है, करंट सोर्स। ठीक है, और करंट सोर्स क्या होता है, हमारा दुश्मन। तुम्हारा क्या है, करंट सोर्स दुश्मन। तो तुम क्या चाहते हो कि अपने दुश्मन को अपने रास्ते से हटाना, यही चाहते हो ना, कि तुम्हारा जो भी दुश्मन है उसे याद करो और उसको सोचो कि उसे मैं जो अपने रास्ते से हटाना है। तो यहाँ पे करंट सोर्स क्या है, तुम्हारा दुश्मन, और तुम्हें अपने दुश्मन को तुम्हें रास्ते से हटाना है। वोल्टेज सोर्स तुम्हारा दुश्मन नहीं है, उसे नहीं हटाना। अब तुम अगर किसी दुश्मन को हटाना है तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि उसके साथ उसका बॉडीगार्ड बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ, या फिर उसका बॉडीगार्ड उससे दूर बैठा हुआ है। तो ये जो 5 ओम का रजिस्टर है ये इसका क्या है, बॉडीगार्ड है। अब ये इससे क्या बैठा हुआ है, दूर बैठा हुआ है। तो अगर ये इससे दूर बैठा हुआ है तो तुम इस करंट सोर्स को हटा सकते हो। अगर बाय चांस कि करंट सोर्स के साथ ही इसका बॉडीगार्ड बैठा हुआ होता 5 ओम, अगर ये सिस्टम ऐसे होता, मतलब कि करंट सोर्स है, करंट सोर्स के साथ सीरीज में रजिस्टर कनेक्ट है, तो उस केस में तुम अपने दुश्मन को नहीं हटा सकते थे, उस केस में तुम करंट सोर्स को नहीं हटा सकते थे। बट अब तुम्हारा जो करंट सोर्स है, तुम्हारा जो दुश्मन है, उसका जो बॉडीगार्ड है वो उससे दूर बैठा हुआ है, मतलब करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है। तो इस केस में तुम इसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जिस भी न्यूमेरिकल में तुम्हारे पास आ जाएगा करंट सोर्स, कोशिश करो उसे हटा दो, कोशिश करो उस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दो, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा अपने दुश्मन को हटा के। अब यहाँ पे देखो ये करंट सोर्स है तुम्हारा दुश्मन, और इसके साथ इसका बॉडीगार्ड दूर बैठा हुआ है, पैरेलल में बैठा हुआ है, तो तुम इसे हटा सकते हो। तो कैसे हटाएंगे, सबसे पहले हमने क्या बना लिया, वोल्टेज सोर्स बना लिया। जो रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट था, सेम रेजिस्टेंस हम इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कितना रेजिस्टर कनेक्ट था, 5 ओम था, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 5 ओम। अब तुमने अपने दोस्त को दुश्मन को हटाया है, तो उसकी जगह पे कौन आएगा, तुम आ जाओगे कि तुम्हारा दुश्मन हट गया और तुम उसकी जगह पे आ गए। तो तुम क्या हो, इमेजिन करो तुम क्या हो, वोल्टेज सोर्स। और जो उसका बॉडीगार्ड था, तुमने उसे पैसे दिए और तुमने उसे अपना बॉडीगार्ड बना लिया, वो तो उससे दूर बैठा हुआ था। बट तुम्हारे पास तुमने वो वाली गलती नहीं करी, तुमने अपने बॉडीगार्ड को अपने बिल्कुल साथ बिठाया ताकि तुम्हें कोई भी हटा ना सके। ठीक है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई मल्टीप्लाइड बाय आर। आई की वैल्यू क्या है, 7 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 5। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे, 35 वोल्ट। हमने क्या करा, करंट सोर्स पैरेलल में है रजिस्टर के साथ, तो हमने उसे कन्वर्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स में। बाकी हमारा डायग्राम एज इट इज रहेगा, बाकी पूरा तुम्हारा सर्किट एज इट इज रहेगा। जहाँ 2 ओम था वहाँ 2 ओम है, 10 ओम था यहाँ पे तुम्हारा, तो तुम्हारे पास यहाँ पे 10 ओम रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे तुम्हारे पास 6 ओम था तो 6 ओम रहेगा। अगेन ये वोल्टेज सोर्स है, बैटरी है, तुम्हारा ही दोस्त है, तो तुम इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूंगी तो हमारे पास ये सर्किट बन जाएगा। ठीक है, अब करंट सोर्स के साथ भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसके साथ सॉल्व नहीं कर सकते, बट कोशिश करो कि करंट सोर्स देखते कि वो तुम्हारा दुश्मन है और उसको तुम्हें क्या करना है, हटाना है। अब इसे हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस के हमारे पास कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं, हम वो स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, मार्क करंट डायरेक्शन। हमें क्या करनी होती है, करंट डायरेक्शन मार्क करनी होती है। अब देखो करंट की डायरेक्शन हम कैसे मार्क करेंगे, हमारे पास हर एक ब्रांचेस में डिफरेंट डिफरेंट करंट जाएगी। सपोज इस ब्रांच में हमारे पास I1 गई, और इस ब्रांच में हमारे पास I2 गई, और इस ब्रांच में हमारे पास I3 गई। जैसे तुमने देखा होगा ना कि हर एक रास्ते पे अलग अलग लोग जा रहे हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ इसका। अभी तुम बीटेक कर रहे हो, तुम्हारे पास जब बीटेक कंप्लीट हो जाएगी, बीटेक की डिग्री आ जाएगी, तो जॉब पे जाओगे। कोई तुम्हारा दोस्त एमबीए कर रहा होगा, कोई तुम्हारा दोस्त एमटेक कर रहा होगा, कोई अच्छी कंपनी में होगा, और तुम कहाँ जाओगे, तुम अलग रास्ते पे जाओगे। तो तुम्हारे सारे दोस्त क्या जाएंगे, अलग अलग रास्ते पे चले जाएंगे, है ना। तो तुम I1 हो, तुम इस रास्ते से जा रहे हो, तुम्हारे दोस्त ने अलग रास्ता पकड़ लिया, I2 ने, और I3 ने अलग रास्ता पकड़ लिया। सारे दोस्त अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं। डायरेक्शन जैसे मैंने लिया ज़रूरी नहीं है तुम्हें भी वैसे लेनी है, अपने हिसाब से किसी कोई भी डायरेक्शन मॉडिफाई कर सकते हो। हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, करंट की डायरेक्शन हमें मार्क करनी थी, हमने वो मार्क कर ली। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या देखना है, नोड्स देखने हैं।
ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि नोड्स होता क्या है। नोड इज अ पॉइंट वेयर मोर देन टू वायर्स आर कनेक्टेड, यही है होता है नोड। अब मैं तुम्हें इसे अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ जो तुम्हें समझ में आ जाएगी। नोड क्या होता है, एक चौराहा होता है। चौराहा समझते हो ना, जैसे तुम्हारे जहाँ से अलग अलग रास्ते जा रहे हो, तुम यहाँ से जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारी गाड़ी यहाँ से जा रही है और तुम सोच रहे हो यार इधर जाना है जीपीएस के थ्रू या सीधा जाना है, तो वो जहाँ पे तुम आके कंफ्यूज हो गए कि यार इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो वो क्या हो गया, नोड हो गया। इसी तरह करंट भी कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ से वो अच्छा भला सीधा साधा चल रहा है, यहाँ पे आके उसे क्या लगा कि यार इस रास्ते से जाना ठीक रहेगा या इस रास्ते से जाना ठीक रहेगा। तो जिस रास्ते पे आके, जिस पॉइंट पे आके वो कंफ्यूज हो रहा है कि इधर से जाऊं या इधर से जाऊं, तो वो क्या है, हमारे पास नोड है। तो ये क्या है, हमारे पास नोड है। इसको हम मान लेते हैं ए। अब आगे देखो, आगे ये I3 चल रहा है, इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है ना, सीधा सीधा ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब वापस ये यहाँ पे आएगा तो इसे देखेगा यार इधर से जाऊं या मैं इधर से जाऊं, तो ये भी क्या हो गया, हमारे पास नोड हो गया। नोड मतलब चौराहा, तुम्हें बस ये याद रखना है, नोड मतलब चौराहा, कि अगर हम सीधा सीधा चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हमें कंफ्यूजन हो रही है कि किस रास्ते से जाना है, तो वो क्या हो गया, हमारे पास नोड हो गया। अब नोड हमारे पास दो कैटेगरी में कवर हैं, एक होती है हमारे पास मेन नोड और एक होती है हमारे पास रेफरेंस नोड। ठीक है, रेफरेंस नोड को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड पे हमारे पास पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाली जो होगी वो क्या होगी, हमेशा मेन नोड। आजकल तुम्हें पता है जो ऊपर है जिसका नाम है वही मेन है, जो यूट्यूब पे छा रहा है, जो कर रहा है, जिसका नाम है वही सब कुछ है। जो नीचे लोग हैं वो क्या है, ग्राउंड, और उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, उनकी वैल्यू कितनी है, 0 है। जो जिनका नाम है जो ऊपर है वो मेन नोड है, उन्हीं का ही सब कुछ चल रहा है। जो नीचे है उसको हम क्या कर देते हैं, और दबा देते हैं, और उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो जो ऊपर जितने भी नोड्स हैं वो कौन सी नोड होगी, मेन नोड होगी, और नीचे वाली जो भी नोड होगी उसको हम क्या कर देते हैं, उसका पोटेंशियल 0 कर देते हैं। तो हम हमेशा यहाँ पे कौन सी नोड कंसिडर करते हैं, मेन नोड ही कंसिडर करते हैं। अगर हमारे पास एक नोड है तो इसका मतलब एक ही वेरिएबल होगा और एक ही हमारे पास इक्वेशन होगी। एक नोड कौन सी है यहाँ पे, ए वाली, ठीक है, और इस पे हमारे पास पोटेंशियल सपोज कितना है, वी ए है। तो एक नोड ए है, वी, और एक वेरिएबल हमारे पास क्या है, वी ए है। उसको सॉल्व करने के लिए हमें बस एक ही इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो कि इजीली सॉल्व हो जाएगी। तुम ऐसे सोचो, तुमने अपने घर में पार्टी रखी है, उसके लिए तुम्हारे पास एक ही मेहमान आया है, उसके लिए तुम्हें बस एक ही चेयर अरेंज करनी है और एक ही खाने पीने से तुम्हारा काम चल जाएगा। दो मेहमान होते तो तुम्हें दो चेयर अरेंज करनी पड़ती, दोनों को खिलाना पिलाना पड़ता। तीन मेहमान होते तो तीन चेयर अरेंज करनी पड़ती, तो तीनों को खिलाना पिलाना पड़ता। होता एक नोड एक वेरिएबल एक इक्वेशन, दो नोड दो वेरिएबल दो इक्वेशन। क्लियर है ये, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना होता है, अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ एट नोड ए। किरचॉफ करंट लॉ अगर तुमने सुना हो तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। जितना करंट तुम अंदर भेजोगे उतना ही करंट तुम्हारे पास क्या आएगा, बाहर आएगा। जैसे हमारे पास ये था, तुम्हारे पास यहाँ पे I1 अंदर जा रहा है, यहाँ से कितना करंट बाहर आ रहा है, I2 प्लस I3। तो इसको हम ये लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। इसके लिए मैं अगेन तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे तुम्हारे पास एक कमरा है, ठीक है, तुम्हारा रूम है, उसमें अगर तुम 5 लोग जा रहे हो अंदर तो 5 ही लोग बाहर आओगे ना, ऐसा तो नहीं होगा एक गायब हो गया या एक अपने आप से आ गया। 5 लोग जा रहे हो तो 5 ही लोग बाहर आओगे। अब वो 5 लोग जो अंदर आ रहे हैं उन्हें तुम्हें देख के क्या हो रही है, खुशी मिल रही है। खुशी मतलब कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव। तो जितनी भी तुम्हारी इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट मतलब कि जितना भी करंट तुम्हारे अंदर आ रहा है, ये नोड के अंदर आ रहा है, उसको देख के तुम्हें क्या मिल रही है, खुशी मिल रही है। तो खुशी के लिए तुम्हारा साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव। तो इट मीन्स कि इनकमिंग करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव से। अब वो लोग तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, पांचों के पांचों लोग, तो तुम्हें क्या होगा, दुख होगा।
दुख के लिए कौन सी फीलिंग आएगी, नेगेटिव। तो आउटगोइंग करंट, जो भी बाहर जाएगा, जो भी तुम्हारे कमरे से बाहर जा रहा है वो बाहर जा रहा है, तो वो कौन सा करंट होएगा, आउटगोइंग करंट। और आउटगोइंग करंट के लिए हम क्या साइन डिनोट करेंगे, नेगेटिव। ये याद रखेगा, रखोगे कि अगर अंदर आ रहे हैं तो तुम्हें क्या मिल रही है, खुशी, इनकमिंग के लिए पॉजिटिव, और बाहर जा रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है, दुख, उसके लिए तुम्हारी फीलिंग होगी नेगेटिव। तो इनकमिंग करंट, अब ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, छोटा सा कमरा या फिर नोट चौराहा, कुछ भी मान लो तुम, इसमें करंट अंदर आ रहा है, तो करंट को हम कौन सा साइन देंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये अंदर आ रहा है, तुम्हें खुशी मिल रही है। I1 के आते ही तुम्हारा एक दोस्त चला गया, I2 बाहर चला गया, कहता मुझे ये पसंद नहीं है, इसकी शक्ल पसंद नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ बाहर। उसके बाहर जाते ही तुम्हें क्या हो गया, नेगेटिव फीलिंग आ गई, -I2। और इसको देख के I3 भी बाहर जा रहा है, यार ये आ गया, अब I1 आ गया, मुझे यहाँ नहीं बैठना, मैं तो जा रहा हूँ, तो I3 भी क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो इसको देख के भी नेगेटिव फीलिंग आ गए कि ये क्यों बाहर जा रहा है, इज इक्वल टू 0। तो इस स्टेटमेंट को हम ये लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, राइट। जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट तुम्हें बाहर भेजना पड़ेगा। करंट अंदर आ रहा है तो उसके लिए साइन पॉजिटिव, और अगर करंट बाहर जा रहा है उसके लिए साइन नेगेटिव। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास कितना करंट है, I1 अंदर। अब ये नोड है, हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना है, हमेशा नोड के ही रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है, इसके अलावा नहीं देखना, नोड के ही हमें रिस्पेक्ट में देखना है। अब नोड क्या है, VA है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना करंट अंदर आ रहा है, नोड के अंदर कौन जा रहा है, I1 जा रहा है, तो I1 क्या होएगा, पॉजिटिव। अब नोड से बाहर कौन जा रहा है, I2 जा रहा है, क्योंकि I2, अभी मैंने तुम्हें रीजन बताया कि क्यों वो बाहर जा रहा है, उसे I1 पसंद नहीं आया, वो उसको देख के वो बाहर जा रहा है, -I2 क्योंकि वो बाहर जा रहा है। और इस वाले नोड के बाहर क्या जा रहा है, -I3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये हमने क्या लगाया है, किरचॉफ करंट लो। बस तुम्हारा आधे से ज़्यादा काम तो यहाँ पे खत्म हो गया, इजी है यहाँ तक। अब देखो, मैं वही वाली स्टेटमेंट लिख रही हूँ, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है। मैं डायग्राम यहीं पे रीड्रॉ कर रही हूँ। तुम्हारे पास यहाँ पे क्या था, वोल्टेज सोर्स, जो तुम बन के आ गए थे, करंट सोर्स को अपने रास्ते से हटा के, बाकी तुम्हारा सर्किट एज इट इज क्या था, सेम था। यहाँ पे वैल्यू कितनी आई थी, 35 वोल्ट, 5 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 6 ओम, और यहाँ पे 12 वोल्ट। यहाँ पे करंट कितना था, I1, यहाँ पे करंट कितना था, I2, I3। तो अभी हमने अप्लाई KCL लगाया तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट आई थी, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये तुम्हारा नोड है VA, और ये तुम्हारे पास ग्राउंड है 0। अब तुम्हें क्या करना है, नोड से नोड तक जाना है, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया I1 क्या हो, तुम हो, तुम सोचो कि तुम I1 हो, तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ठीक है। ये तुम इस नोड से इस नोड तक जा रहे हो ना, इस नोड से इस नोड तक जा रहे हो। ये सपोज तुम्हारा घर है, ठीक है, घर से तुम कहाँ पे जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो। तो तुम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, 0 से VA तक जा रहे हो। अब तुम घर से निकल रहे हो तो घर वाले तुम्हारे खुश हो गए कि हाँ भाई चलो गया लड़का पढ़ने गया, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, घर है। घर वाले क्या हो गए, खुश हो गए, खुश मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे VA पे जा रहे हो, VA मतलब क्या है तुम्हारा, कॉलेज, कॉलेज में जा रहे हो। तो तुम्हारे दोस्त दुखी हो गए, यार ये फिर से आ गया, रोज के रोज आ जाता है, तो वो दुखी हो गए, तो क्या हो गए, नेगेटिव। तो करंट हमेशा कैसे जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए मैंने क्या लिया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। 0 से कहाँ पे जा रहे हो, VA पे जा रहे हो। पोटेंशियल लेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I का क्या फॉर्मूला होता है, V डिवाइडेड बाय R। तो मुझे इन सारी करंट्स को किस में कन्वर्ट करना है, V बाई R की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो इस नोड पे पोटेंशियल कितना है तुम्हारा, 0 है, तो तुम 0 से VA तक जा रहे हो। अगर रास्ते में कोई भी बैटरी आ रही है तो बैटरी का तुम्हें सेकंड साइन उठाते हुए चलना है। ये बैटरी आ गई, बैटरी का सेकंड साइन कौन सा होगा, 35 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम ये है, 2 ओम ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 ओम। ओके, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। I1 को हमें V बाई R की टर्म्स में कन्वर्ट करना है,
तो जिस नोड से नोड तक जा रहे हो वो लिखना है। जीरो से वीए तक जा रहे हो तो जीरो माइनस वीए। अगर कोई बैटरी आ रही है तुम्हारे रास्ते में तो उसका कौन सा साइन लेना है, सेकेंड साइन लेना है। तो प्लस 35 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि आई का क्या फॉर्मूला होता है, वी डिवाइडेड बाय आर। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो पॉज करके आई टू की वैल्यू तुम खुद सोचो। आई टू तुम्हारा क्या है, दोस्त है। अब वो कहाँ से जा रहा है, कॉलेज से घर जा रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ से जा रहा है, वीए से जीरो तक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वीए माइनस जीरो। जहाँ से जा रहे हो वो पॉजिटिव और जहाँ पे जा रहे हो वहाँ वो नेगेटिव। रेजिस्टेंस। ओके, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसको तुम पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो और यहाँ से तुम्हारे पास वीए की वैल्यू सिंपल आ जाएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, ये एक नोड है, एक वेरिएबल है, और तुम्हारे पास इसको तुमने सॉल्व करने के लिए ये एक ही इक्वेशन बनाई है। अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया था। फॉर द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द नोडल वोल्टेजेस एंड करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, नोडल वोल्टेज मतलब हमें किसकी वैल्यू पूछी गई थी, हमसे पूछी गई थी इन्होंने वीए की वैल्यू, और वीए की वैल्यू हमने निकाल दी, जो भी वैल्यू आएगी। अब इन्होंने पूछा हुआ है करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम में देख के बताओ कौन सा करंट जा रहा है, आई वन जा रहा है। आई वन की अभी तुमने वैल्यू निकाली है, क्या वैल्यू निकाली है, जीरो माइनस वी ए प्लस 35 डिवाइडेड बाई 7। जीरो माइनस वी ए प्लस 35 डिवाइडेड बाई 7। आई वन कहाँ से जा रहा है, जीरो से वी ए तक जा रहा है ना, और बैटरी का सेकेंड साइन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो अगर ये वी ए की वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास करंट की भी वैल्यू आ जाएगी। तो वी ए की वैल्यू कमेंट करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है, देन वी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, उसको सॉल्व करके मुझे आई वन की वैल्यू बताओ तुम्हारे पास क्या आ रही है। ओके, अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अपने दुश्मन को साथ रख के ये सॉल्व करना है, मीन्स कि अगर तुम करंट सोर्स को साथ रख के ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो कि कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, कैसे तुम्हें अपने दुश्मन को सामने देख के उससे लड़ना है, तो उसके लिए तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू।